पीपी 115 और पीपी 116 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने बड़ी शान और शौकत के साथ कागजात नामजदगी आज जमा भी करवा दिए हैं। इनके मुकाबले में कौन आता है? बहुत सारे नाम जेरे गर्दिश जरूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा, सबकी नजरें इस बात पर जरूर लगी हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इस वक्त जो खामी है वो यही है, अब भी इस चीज के ऊपर फोकस्ड है। वो समझ रहे हैं कि हर सूरत में हम जो है वो ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता बंदा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मैदान में उतर आया तो इन दोनों उम्मीदवारों के लिए जीत जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पीपी 115 और पीपी 116 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने बड़ी शान और शौकत के साथ कागजात नामजदगी आज जमा भी करवा दिए हैं, जिनमें पीपी 116 से राना अहमद शहरियार और पीपी 115 से मियां ताहिर जमील हैं। अच्छा, अब इनके मुकाबले में कौन आता है? अभी जारी बात है कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ है तो बहुत सारे नाम जेरे गर्दिश जरूर हैं, लेकिन जब तक ये कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी रहता है उस वक्त तक जो है सबकी नजरें इस बात पर जरूर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा बंदा होगा, कौन सा ऐसा हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा जो कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। तो ये आने वाले 1 से 2 दिन में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राना मुर्तज़ा हकीम के हवाले से बातें जो हैं वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि वो पीपी 115 से अपने कागजात जमा करवाएंगे और वो मियां ताहिर जमील के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इस वक्त जो खामी है वो यही है कि वो अब भी इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं। वो समझ रहे हैं कि हर सूरत में हम जो है वो ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन जो अवाम में या एक अमूमी जो तासुर है वो यही पाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक अपना वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अपने सोशल मीडिया को या अपनी अपीयरेंस को या अपनी प्रेजेंस को अभी तक उस तरह नहीं कर पाई। अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता बंदा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मैदान में उतर आया तो इन दोनों उम्मीदवारों के लिए जीत जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल ये जो आने वाला इलेक्शन है, ख़ासतौर पर ये जो ज़िमनी इलेक्शन पीपी 115 और पीपी 116 का, ये इन दोनों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। और इन दोनों में से अगर एक उम्मीदवार भी हार जाता है तो उसकी जो सियासत है वो ऑलमोस्ट आप फिर समझ लें कि वो खतरे में पड़ जाएगी। हो सकता है कि वो सियासत को खैर बात ना कहे वो आदमी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके नाम के आगे खड़ा हो जाएगा कि वो अपनी हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन ना जीत सका, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार बाकायदा तौर पर बल्ले के निशान के साथ मैदान में मौजूद नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कि इन दोनों बंदों में से कोई एक भी अगर हार गया। तो बहरहाल कागजात का सिलसिला जो है जमा करवाने का अब जारी है, तो अगले 1 से 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो यकूब नईम गिल हैं उन्होंने आज ज़रूर पीपी 115 से कागज जमा करवाए हैं, लेकिन असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बंदे के दरमियान ही होगा। और ये नहीं हो सकता क्योंकि चंगेज़ खान काकड़ एक वकील हैं, वो इस हल्का के MNA हैं, दूसरी जानब चौधरी आबद शेर अली हैं। तो ये 2 उम्मीदवार तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुके कि यही दोनों होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? चंगेज़ खान काकड़ जारी बात है सल्के के MNA हैं, उनके दोनों MPS जो है वो नायल हुए हैं, तो वो किन 2 बंदों को अपने सल्के में लेकर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आने वाला जो 1-2 दिन है उसमें ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक हल्के से तो वो ऑलमोस्ट एक वकील का फैसला कर चुके हैं। हालांकि राना मुर्तज़ा हकीम के ऊपर बहुत सारे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन जो 2024 का था आखिरी दिन तक मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, और उनके भाई के हवाले से भी ये कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक जो है ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको बैक करेगी। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ चंगेज़ खान काकड़ थे उनकी आखिरी स्पीच में राना मुर्तज़ा हकीम पहुंचे थे। तो बहरहाल
ये तो अब सारी बात है, फैसला जो है उस हल्के के एमएनए ने करना है कि अपने कौन से 2 उम्मीदवार जो है वो सामने लेकर आते हैं, या वो अपना हल्का वाकई खाली छोड़ते हैं। तो अगर अब वो अपना हल्का खाली छोड़ते हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो बहरहाल इन दोनों हल्कों में कांटेदार मुकाबला होगा, और आने वाला 1 से जो 2 दिन है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं या उनके हमायत या जो बंदे होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे।